Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आज देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 16 एरियर्स ऑफ रेंट यानी किराए के बकाया जात। गाने काट के इस सेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि जो किराएदार होता है वो रेंट पे नहीं कर पाता और पिछले भी उसके रेंट रहते हैं और जगह को खाली भी नहीं करता, तो उस सूरत हाल में जो मालिक मकान होता है वो कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि मेरी जगह को खाली करवाया जाए और इनसे जो बकाया जाते हैं वो भी लिए जाएं। तो कंट्रोलर जो होता है वो इंक्वायरी करता है। कंट्रोलर आफ्टर सच इंक्वायरी करने के बाद जो है वो टेनेंट को कहता है कि आप इस टाइम के अंदर यानी इस पीरियड के अंदर जो भी टाइम देता है 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, आपके जो बकाया जाते हैं वो इनको पे कर दें। और उसके साथ साथ ये भी डायरेक्ट करता है, फर्दर डायरेक्ट द टेनेंट टू डिपॉजिट मंथली रेंट रेगुलरली, यानी जो मंथली रेंट है वो भी टाइम पे किया करें, रेगुलरली पे किया करें और बिफोर द 10th ऑफ एवरी मंथ यानी 10 तारीख से पहले उनका रेंट पे कर दिया करें। यानी उसको एक चांस दिया जाता है, टेनेंट को, किराएदार को एक चांस दिया जाता है कि आप उनके बकाया जात भी पे करें और मंथली रेंट भी टाइम पे किया करें। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कहता है वेयर द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू डिपॉजिट द एरियर ऑफ रेंट और टू पे मंथली रेंट अंडर सबसेक्शन 1। लेकिन फिर भी अगर वो टेनेंट जो है वो फेल हो जाता है, उसको एरियर्स को पे करने में टाइम जो दिया जाता है कंट्रोलर की तरफ से, फिर भी फेल हो जाता है या फिर मंथली जो है वो पे नहीं कर पाता अंडर सबसेक्शन 1, हिज डिफेंस शैल बी स्टक ऑफ, यानी उसका जो दिफा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और लैंडलॉर्ड को जो है वो कहा जाता है कि आपको ये प्रेमिसेस की जो पोजीशन है वो वापस दी जाएगी। सिंपल कहता है एंड द लैंडलॉर्ड शैल बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर इन ऑर्डर। जो कंट्रोलर होता है उसको किराएदार को ऑर्डर करता है कि आप इनकी जगह को खाली करें और इस टाइम के अंदर, वो टाइम दिया जाता है 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, कि इस टाइम के अंदर जगह को खाली करें और मालिक मकान को वापस पोजीशन में दे दें उस जगह को। तो ये ही सिंपल एरियर्स ऑफ रेंट है, किराए के बकाया जात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद है कंपनसेशन फॉर वेक्सेशियस एविक्शन, वेयर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट इज फ्रीवलस और वेक्सेशियस। सिंपल अगर इसकी बात करें तो वो जो मालिक मकान होता है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि मेरी जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होती है वो बेमकसद होती है, कोई सबब नहीं होता। जो किराएदार होता है उसकी सारी जो फार्मेलिटीज़ होती हैं वो भी पूरी होती हैं, टाइम पे रेंट देता है, जो यूटिलिटीज़ के बिल होते हैं वो भी पे करता है, लेकिन फिर भी बिला वजह जो बिना सबब के अगर वो फ़ाइल करता है एप्लीकेशन के इसको एविक्ट करवाया जाए, तो अगर वो कंट्रोलर को लगता है कि ये गलत एप्लीकेशन इसने जो है वो लगाई है, तो उस सूरत हाल में उस पे कंपनसेशन जो है वो दी जाती है टेनेंट को। उस पे एक पेनल्टी जो लगाई जाती है किसकी तरफ से, ये जो कंट्रोलर होता है वो मालिक मकान पे पेनल्टी लगा देता है कि आपने गलत जो है वो तरीके से इसको निकालने की कोशिश की है, सो लिहाजा आप पे ये पेनल्टी लगाई जाती है जिसकी कंपनसेशन जो है वो दी जाती है और वो जो कंपनसेशन ली जाती है वो किराएदार को दी जाती है। सिंपल यही इसका जो है वो मतलब है, कंपनसेशन फॉर वेक्सेशियस एविक्शन। उसके बाद है सेक्शन 18 चेंज इन ऑनरशिप। सिंपल बात करता है कि जब ऑनरशिप चेंज हो जाती है, या तो वो सेल कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू अगर वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप चेंज हो जाती है, तो जो न्यू ऑनर होता है, न्यू ऑनर शेल सेंड एन इंटीमेशन यानी इतला भेजेगा ऑफ सच ट्रांसफ़र इन राइटिंग बाय रजिस्टर पोस्ट टू द टेनेंट, and tenant shall not be deemed to have the defaulted in payment of the rent, and the rent due is paid within 30 days from the date when the intimation reached the tenant. सिंपल बात है, जो न्यू ऑनर होगा वो बाय पोस्ट जो है वो इंटीमेशन इतला भेजेगा कि आप उसको भेजेगा कि आपके जो भी रेंट रहते हैं वो 30 दिन के अंदर जो है वो हमें पे कर दें और आपका जो न्यू ऑनर है वो हम हैं और आप मंथली जो है वो हमें
रेंट पे किया करें और टाइम के अंदर पे किया करें। सिंपल यही बात है। चेंज इन ओनरशिप जब होती है तो वो जो न्यू ओनर होता है इंटीमेशन इत्तला सेंड करता है बाय पोस्ट उसको इत्तला करने के लिए कि आपकी जगह का जो ओनर है वो चेंज हो चुका है। अगर आपकी कुछ पैसे रहते हैं, कुछ ड्यूज़ रहते हैं तो वो आप इस पीरियड के अंदर हमें पे कर दें और आप मंथली जो रेंट होता है उसको पे करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया करें। तो यही सिंपल इसका मतलब है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।